नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 59 वर्षीय व्यक्ति के हाथ का विश्लेषण करते हैं। इन्होंने कई सवाल पूछे। इन्होंने पूछा है कारोबार कैसा रहेगा, रुपए पैसे की कोई परेशानी तो नहीं है, दूसरे बेटे की शादी कब तक होगी। देखिए, शादी तो बेटे का हाथ देख के, डेट ऑफ बर्थ देख के ही बता सकते हैं। बाकी हाँ, ये सब आपका जो है, बेटों का कारोबार कैसा रहेगा, स्थिति पता चल जाती है। बेटों का आपका सपोर्ट कैसा रहेगा, ये पता चल जाता है आगे का। अच्छा, और पूछा है आगे का समय सही है क्या, फ्यूचर कैसा है। आइए इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ आयताकार फॉर्म में है। ये देखिए, सबसे पहले जब ये आयताकार शेप में इस तरह का हाथ होता है तो व्यक्ति बोल बोलकर काम करने में माहिर होता है। व्यक्ति मेंटल काम, जो दिमाग वाला काम, इनका ये दिमाग से काम ज़्यादा लेते हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं करते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं आपके अंदर होंगी। और एक चीज़ और होती है आपके हाथ में, जो ये गद्देदार हाथ है, ये देखिए कितनी मांस आप ये जो कहा जाएगा गद्देदार हाथ। तो इनके हाथों में एक विशेषता ये होती है, कहीं भी अनजान जगह चले जाएं, जहाँ पे भाषाओं का भी कोई इनको ज्ञान ना हो, तो भी ये वहां जाके कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे कि उनसे ये इशारों में बात करने लगें। ये उनकी अपनी बात समझा देंगे, वो इनकी बात समझने लगेंगे, और ये अपना बातचीत इनकी शुरू हो जाएगी, तो इनका काम निकलने लगेगा। मेंटली होते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग से काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो ये विशेषता इनके अंदर होती है। अब उसके बाद इनके उंगलियों पर आते हैं। उंगलियों को आप ये देखिए, उद्गम बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब इस प्रकार का होता है, व्यक्ति धीरे धीरे शनः शनः ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है, जो इनके पास है। एक बात और है कि इन्होंने भाग्य रेखा इनके पास है, लेकिन वो देखिए कितनी डार्क शेड और मोटी है। तो मेहनत, श्रम ज्यादा किया होगा, और श्रम ज्यादा किया होगा तो इन्होंने 100 रुपए का जैसे श्रम किया है, तो इनको 90 रुपए, 80 रुपए, इस प्रकार इनको। और यही रिश्तेदारी में भी होता है कि हमने इनके साथ इतना किया तो इन्होंने मेरे साथ कम निभाया, हमने इनके साथ। तो ये सारी बातें होती हैं कि ज्यादा करते हैं और मिलता उसके एवज में कम है। अब उंगलियों के उद्गम, अब छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली आप ये देखिए काफी नीचे से है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, शाय नेचर है। अब इनकी इस उम्र में हम ये कहेंगे कि मानी बात है, थोड़ा सा व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है। हालांकि आपका स्वभाव जो है, मैंने ये हाथ देखा था, तो आपका स्वभाव जो है वो काफी मजाकिया है। पीछे की तरफ उंगलियां जा रही हैं, आप देखिए। तो जब इस प्रकार का शेप होता है हाथ का, तो व्यक्ति मजाकिया स्वभाव का होता है। ज्यादा देर ये दुखी नहीं रहते हैं। कुछ ना कुछ इनका साथ ऐसा होता है कि मजाक करते हैं, और इनके मजाक को, इनके स्वभाव को समाज में पसंद किया जाता है। और एक बात और होती है, ऐसे लोग अपना काम हंसते हंसते निकलवा लेते हैं। ये विशेषता इनके अंदर होगी। अब उसके बाद उंगलियों के सूर की उंगली पर आते हैं। सूर की उंगली सीधी है, रिस्क टेकर होते हैं, निडर होते हैं। भाई, अगर 100 रुपए हैं तो ये 500 रुपए का रिस्क ले लेंगे। आप इसी को बड़ा कर दें अमाउंट को, 10 लाख रुपए जेब में, 50 लाख का रिस्क ले लेंगे। तो ये सारी स्थितियां इनके साथ होगी। हाँ, एक बात ये है कि उंगली, छोटी उंगली और बड़ी उंगली के बीच में गैप है। हालांकि छोटी उंगली यहाँ पर काफी, आप देखिए, सूर्य के पर्वत के प्रथम पोर तक पहुंच रही है। तो व्यक्ति बुद्धिमान है। बुद्धिमान तो ये नो डाउट, बुद्धिमान अंगूठे पर आते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं। बुद्धिमानी तो इनके पास है, तभी ये कारोबारी अंगूठा बता रहा है, बुद्ध की उंगली बता रही है, मस्तिष्क रेखा भी आप एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा रही है। तो बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति कारोबार कर रहे हैं, तो अपने जीवन को आगे अच्छा बना रहे हैं। लेकिन एक बात ये होती है कि जब छोटी उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में गैप होता है, तो व्यक्ति का नजरिया चार लोगों से भिन्न होता है। इनका अपना एक नजरिया होता है। एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब भी छोटी उंगली अलग होकर चलती है अन्य उंगलियों से, सूर्य की उंगली से, तो व्यक्ति को अपनी वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ रुपए बचा के रखने चाहिए। ये जीवन का एक तरह से आखिरी चरण होता है। भाई, बृहस्पति उंगली का ये प्रथम चरण होता है, यहाँ बीच में गैप है। तो आपको, मानी बात है, शुरुआत में, बचपन में कुछ, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये डार्क रेखाएं देखी हैं। तो आपका जो शुरुआती जीवन होगा वो भी बड़ा संघर्ष वाला होगा। आपका, ये आपके साथ ऐसा नहीं है क्योंकि आपके बच्चे आपका सपोर्ट कर रहे हैं,
लेकिन ये एक जनरल एक हिंट मैं दे रहा हूँ कि जिनके भी साथ ऐसा होता है तो उनको कुछ पैसा अपने लिए वृद्धावस्था के लिए बचा के रखना जरूरी होता है। आप शनि की उंगली की तरफ आते हैं, शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, तो ऐसे व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, उत्तरदायित्वों के प्रति गंभीर होते हैं। शनि क्या देते हैं? शनि देते हैं श्रम। जो आलसी होता है शनि, उससे नाखुश रहते हैं। शनि अगर किसी की अभी 7:30 ही चल रही है, ढैया चल रही है, अगर वो टाइम पे काम कर रहा है, शनि चाहे धीरे शनै शनै धीरे धीरे उनको प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन देते जरूर है। लेकिन अगर शनि खराब है तो कहा जाता है आप आलसी होंगे। तो ये सारी चीजें आपके साथ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सॉरी। तो ये सारी चीजें शनि देते हैं, आप उत्तरदायित्वों के प्रति गंभीर हैं। अब बृहस्पति की उंगली पर आते हैं। बृहस्पति की उंगली बिल्कुल शनि की तरफ मुड़कर चल रही है। जब इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है तो व्यक्ति पूजा पाठ वाला होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है। तो जो आप होंगे, जैसी फोटो आपने दी है, यहाँ तक की फोटो मुझे मिली है, मैं और तो मैं उसी हिसाब से प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। अब अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा अंगूठा आपका देखिए कितना लंबा अंगूठा है, और लगभग बृहस्पति की उंगली के आधे से ऊपर तक पहुंच रहा है। तो जब इस प्रकार की बात होती है तो व्यक्ति के अंदर बुद्धिमानी कूट कूट के भरी होती है, और आपकी जो इच्छा शक्ति वाला पार्ट है वो भी काफी लंबा है, और आगे से ये थोड़ा सा टिप नुकीला लिए है। तो व्यक्ति के अंदर प्रभुत्व वाली बात होती है। एक जगह मैंने आपकी उंगलियां देखी थी कहीं पे, तो बड़ी, ये जो बृहस्पति की उंगली है, ये थोड़ी सी, हाँ ये बड़ी लग रही है, ये उंगली थोड़ी सी बड़ी है। जब इस प्रकार की बात होती है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी होता है, और एटीट्यूड वाली दिक्कत होती है। जब आपने उंगलियों को समेटा तो भी उसमें गैप आ रहा है, तो व्यक्ति पारिवारिक जीवन संघर्ष वाला होता है, जो कि बृहस्पति के पर्वत से पता चला। और यहाँ पे जब इतना बड़ा गैप है तो एटीट्यूड प्रॉब्लम को दिखाता है, ये आपके साथ होगा। और अंगूठा यहाँ से मोटा है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं इस तरह के लोग। थोड़ा सा जिद्दी, अगर एक बार ना कह दिया तो क्योंकि ना हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेखाएं जो है वो भी डार्क शेड में है, तो एक इमेज बन जाती है मन में अपने लिए। तो आदमी ने अगर कह दिया नहीं तो फिर नहीं है। ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। अब उसके बाद आपका, मैं इच्छा शक्ति वाले पर्व पर आता हूँ। इच्छा शक्ति वाला जो पार्ट है ये आपका काफी अच्छा है। प्रभुत्व की भावना आती है। जो भी किसी के अंडर में रह के आप लोग काम नहीं कर सकते हैं, ये आपके साथ है। आप 59 वर्ष के हो गए हैं, और ये आपने इस अपना कारोबार किया है, ये इसी बात का सूचक है। अब आपके तर्क शक्ति वाले पार्ट पर आते हैं। तर्क शक्ति वाला पार्ट काफी लंबा है, गैप लिए हुए, स्पेस लिए हुए। तो मानी बात है, आप बुद्धिमान हैं, तर्क के साथ अपनी बात को रखना जानते हैं, और इस पर थोड़ा सा महत्वाकांक्षी वाली ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं। और जब ये इस तरह की रेखाएं कटती हैं तो अपनी ही बात को मनवाने का थोड़ा सा मन में रहता है कि हमने जो कहा है वो सही है। अब उसके बाद आपके हथेली पर आते हैं, बुध के पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्वत आपका उठा हुआ है, हाँ, ये पर्वत उठा हुआ है। तो और नीचे इस तरफ थोड़ा सा दबा हुआ है, ये दबा हुआ सा लग रहा है। तो कहीं कोई बात ऐसी होगी आप नहीं कहते होंगे, या क्योंकि ये नेचर को भी बताती है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, शाय नेचर होता है, जो भी हो नहीं बोलते होंगे। जब बुध का पर्वत इतना ज्यादा उठा होता है तो व्यक्ति दिखने सुनने में सुंदर होता है। और यहाँ पे रेखाएं, सीधी रेखाएं, तो लिक्विडिटी जो होती है पैसे की, आप जेब में नहीं है तो भी अपना काम निकलवा लेता है व्यक्ति दूसरों से बात करके। और जब बुध का पर्वत इतना उभार लिए हुए होता है तो व्यक्ति के अंदर धन संचय करने की एक प्रवृत्ति होती है, एक आदत होती है, ये आपके अंदर होगी। और सूर्य की तरफ भी जा रहा है तो अपच की दिक्कत होती है। ये कुछ परेशानियां बुध का पर्वत देता है। बाकी कहीं कोई इस तरह की दिक्कत नहीं कि आपको ज्यादा परेशानी है। हाँ, लेकिन बुध के पर्वत पर एक ये क्रॉस दिखाई दे रहा है, ये डार्क है। ये अगर अच्छा, इसको वाइफ्रिकेट करते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं। जब इस प्रकार की रेखा ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन ये डार्क शेड में, ये एक ऑफशूट मान लिया, इसी ऑफशूट को कोई काट रहा है। तो बुध के पर्वत के नीचे बुध का पर्वत क्या दिखाता है? जो शादी ब्याह का सारी चीजें यहाँ से देखते हैं, ये मैरिड लाइन है, आकर्षण की लाइन है, आपने सुना होगा, और भी कई लोग बताते हैं। जब इस प्रकार का क्रॉस बनता है तो मानी बात है, जो स्पाउस होता है, जो जीवन लाइफ पार्टनर होता है, वो
उसके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होती है और उन पर पैसा खर्चा होता है। ये चीज़ इस बात को बता रहा है। हो सकता है मे बी कि आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ा हो, किसी भी कारण से आपको अपने लाइफ पार्टनर पर पैसा खर्चा करना पड़ा हो। अब सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य के पर्वत पे हल्का सा गड्ढा दिखाई दे रहा है। जब इस प्रकार की होता है तो जो रेखा है उसका प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य रेखा भी यहाँ पे डार्क शेड में है। तो पद प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष ये होता है जीवन में। अब सूर्य रेखा भी यहाँ पर थोड़ा सा घुमाव लेके चल रही है। जब इस प्रकार की रेखा है तो काम में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति को बढ़ा देती है ये रेखाएं। ये इसमें दिखाई दे रहा है। सॉरी। अब उसके बाद शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि एक ये विद्या रेखा, बेसिक नॉलेज, इसको विद्या रेखा बहुत से लोग बोलते हैं। ये बेसिक नॉलेज की रेखा होती है। हम कहते हैं किसी किसान के, आप देखिए अगर हाथ में ये रेखा है, या किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में देखिए अगर ये रेखा है, तो विद्या रेखा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई करी है। बेसिक नॉलेज को बताते हैं। अगर किसान है तो आप ये समझिए खेती बाड़ी के बारे में आप उनसे पूछिए, इतनी अच्छी नॉलेज होगी उनके पास जो पढ़े लिखे के पास नहीं होगी। ये जानकारी वो देते हैं और कंसल्टेंसी का काम करते हैं। लोग उनसे पूछ पूछ के काम करते हैं। जिस भी क्षेत्र में है वो उनसे पूछ पूछ कर काम करते हैं। अब शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत दबा हुआ है। हालांकि उंगली अच्छी है, शनि का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट, ब्याज का सामना करना, आपने कहीं से लोन लिया, कोई कर्जा लिया, तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता होगा। ये चीज यहाँ पर ये शो कर रहा है। बृहस्पति का पर्वत काफी छोटा है, काफी जगह लिए हुए है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब इस प्रकार कहीं लाइनों उंगलियों के बीच में, बृहस्पति और शनि की उंगली के बीच में गैप आता है, और यहाँ पे आप देखिए, आपने हाथ सिकोड़ के जैसे भी जो भी बनाया, यहाँ पे बृहस्पति का जो स्पेस है काफी छोटा है। तो पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति को अपने घर से दूर जाकर, चाहे वो पढ़ाई हो और चाहे वो कमाई हो, दूर जाकर सरवाइव करना पड़ता है। हालांकि आपका यहाँ पे क्रॉस बना है, तो जो लाइफ पार्टनर होता है उससे आपके भावनात्मक संबंध है। इसमें और कोई भी कारण हो सकता है पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने का। जैसे मैंने उसमें बताया, अपने खर्चा, जब बुध पर्वत के नीचे क्रॉस बना था, तो मैंने वो जो कारण बताया, तो हो सकता है वो बात हो। लेकिन यहाँ पे आप भावनात्मक संबंध लाइफ पार्टनर के साथ रहता है। अब उसके बाद आपके मंगल पर्वत पर आते हैं। मंगल पर्वत पर काफी ये उठा हुआ, मंगल पर्वत उठा हुआ है, तो थोड़ी सी जो भाषा शैली होती है वो तल्ख होती है, तेज आवाज में बात होती है, अब्यूजिंग लैंग्वेज होती है। ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा है। और शारीरिक एनर्जी को बताता है ये मंगल का पर्वत, शारीरिक एनर्जी को बताता है, जो कि आपके अंदर अच्छी खासी शारीरिक एनर्जी होगी। जो भी काम करते होंगे आप अच्छे उत्साह के साथ करते होंगे। ये आक्रमणकारी मंगल होता है, ये प्रतिरोध, अपने आप को बचाने वाला निम्न मंगल होता है। ये अंदरूनी है, ये बाहरी मंगल है। तो ये सारी चीजें आपके मंगल पर्वत पे दिखाई देती हैं। और मंगल का पर्वत पर ये कर्मशील रेखाएं भी होती हैं, तो आपके साथ सपोर्ट भी रहा है और आपने एनर्जी लेवल जो है वो आपके साथ अच्छा रहा है। लोगों का सपोर्ट भी आपको, अपने परिवार, जो खून से संबंधित रिश्ते रहे, उनमें आपको सपोर्ट जरूर मिला होगा, क्योंकि यहाँ से आपने कारोबार शुरू किया है। यहाँ से आपने कारोबार करना शुरू किया है, करीब आपकी ये 22-23 साल की उम्र है। तो यहाँ से आपको सपोर्ट मिला है लोगों का। ये सारी चीजें आपके इस मंगल पर्वत से पता चलती हैं। शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत आपका काफी अच्छा उठा हुआ है, उभरा है। तो आप लग्जरी जो आपके जीवन में, और इस पे काफी सारी लाइनें हैं, लग्जरी आपका आपके पास जबरदस्त रही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक बात और होती है कि आप जैसे लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, एसी चल रहा है तो बंद नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके साथ दिखाई देती हैं। और शुक्र का पर्वत काफी गैप लिए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक का गैप आप देखिए कितना ज़्यादा है। तो सोशल होता है शुक्र का पर्वत, सोशल, सामाजिक दायरे को भी दिखाता है, अपने ससुराल पक्ष को भी दिखाता है, अपोजिट जेंडर को भी दिखाता है। ये सारी चीज़ें
पुत्र को दिखाता है, बच्चों के बारे में बताता है, पारिवारिक जीवन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, वैभव है, तो ये सारी चीज़ें बताता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास काफ़ी अच्छी मात्रा में रही हैं, क्योंकि इनको राहु रेखाएँ कहते हैं। तो ये जब इस तरह की आड़ी रेखाएँ होती हैं, तो व्यक्ति के पास सारी लग्ज़रियस सारी सुविधाएँ रहती हैं। आपने पूछा था पुत्र के बारे में, इसी समय मैं जवाब दे देता हूँ। यहाँ पे पुत्रों की संख्या देखिए, जब ये अंगूठा मैंने अभी कहा था सोशल लाइफ, पारिवारिक जीवन, जब अंगूठे पर इस तरह का यव बनता है, अच्छा खासा यव है, तो पुत्रों की स्थिति को बच्चों की स्थिति को बताता है। और ये क्या होता है कि जितना अच्छा यव होगा, उतना अच्छा पुत्रों की स्थिति होगी, बच्चों की स्थिति होगी। आपके यहाँ पे आपके पास मैंने ये देखा है, यहाँ से एक ये यव निकला है और एक यव ये यहाँ से निकला है, ये डार्क शेड में। और तो ये देख रहे हैं आप, डार्क शेड में है। दो आपने कहा तो ये डार्क शेड में, तो यानी कि जो आपके बच्चे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि जब इससे एक लाइन निकल के आपकी जीवन रेखा में मिल रही है, इससे एक लाइन निकलकर आपकी जीवन रेखा में यहाँ से मिल रही है, ये लाइन यहाँ से मिल रही है, और ये कारोबार आपके जो भी कर रहे हैं, यहाँ से एक सपोर्ट कारोबार दिखाई दे रहा है। संघर्ष कर रहे हैं आपके बच्चे, लेकिन आपका सपोर्ट भी बने हुए हैं, क्योंकि ये बृहस्पति के उंगली से मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ से आपका ये सपोर्ट बच्चों का है। और यहाँ पे शुक्र के पर्वत पर भी सपोर्टिंग लाइन मिल रही है आपके शुक्र पर्वत पर। हालांकि बच्चे आपका सपोर्ट कर रहे हैं सारी बातें, लेकिन वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। अब आपके चंद्र पर्वत पर आते, चंद्र का स्पेस छोटा है, तो आप जब जब चंद्र का पर्वत का स्पेस छोटा होता है, तो व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक तनाव लेता है, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव लेता है, बाकी और कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका शेप काफ़ी अच्छा है। तो व्यक्ति को लिक्विड चीज़ें, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और डिसीजन पावर, डिसीजन जो होते हैं, जो निर्णय क्षमता होती है, वो अच्छी होती है। अब उसके बाद बाहरी मंगल पर आते हैं। बाहरी मंगल पर जब इस तरह की रेखा जाती है, तो अपनों से लड़ाई होती है, जो भी कोर्ट कचहरी होती है, इन सब चीज़ों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अब रेखाओं पर आते हैं। सबसे पहले आपकी सूर्य रेखा तो बात हो गई है, ये आपका सूर्य रेखा पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जब ये रेखा हृदय रेखा से निकलकर बुध पर्वत की तरफ जा रही है, जब तो संघर्ष वाली स्थिति आ गई। बुध क्या देता है? व्यापार। आपने पूछा व्यापार कैसा रहेगा, आप स्वयं जानते हैं, और हाथ देख के भी लग रहा है कि उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही है। मैंने कहा था ना कि आपने जितना किया उससे आपको थोड़ा सा कम मिला। हालांकि ये व्यापार को, कार्य कुशलता को दिखाता है। बुद्ध क्या, बुद्ध ये होता है आ, स्थिरता देता है बुद्ध। तो जब लाइन ये घुमावदार है, सूर्य से चले, सूर्य क्या देता है? प्रतिष्ठा देता है। बार बार क्लाइंट के पास जाकर अपनी बात को मनवाना पड़ता है। थोड़ा सा थोड़ा सा संघर्ष के बाद आपको प्रतिष्ठा मिलती है। ये सारी चीजें आपकी इस लाइन से होती है। एक बात और होती है, जब सूर्य के पर्वत पर लाइन का नीचे की तरफ वी बनता है, जो कि आपके में बन रहा है, तो व्यक्ति को परिवार की जिम्मेदारियों के कारण संघर्ष करना पड़ता है। पर मतलब ये होता है कि जहाँ थोड़ा सा उठे, तो परिवार की जिम्मेदारियां थोड़ा उसे नीचे घसीटती हैं। और यही वी अगर ऊपर बनता है, तो व्यक्ति को बाहर वाले लोग घसीटते हैं। जहाँ थोड़ा सा उठने लगे, कुछ भी बात करी तो पॉलिटिक्स हो गई, वो नीचे आ जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। तो ये आपके में नीचे की तरफ भी दिखाई दे रहा है, तो मानी बात है कि आपको परिवार के कारण थोड़ा सा जीवन में संघर्ष की स्थितियों को सामना करना पड़ा होगा। जीवन में जो भी संघर्ष की स्थितियां होती हैं। अब उसके बाद शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि के पर्वत पर ये सारी रेखाएं डार्क शेड में है। ये शनि के ये आपके संबंधों को बताती हैं, आपके अपने से ऊपर संबंध, अपने से ऊपर स्तर के संबंधों को दिखाती हैं। और जब ये भाग्य रेखा इसको काट रही है, क्रॉस का साइन बनना है, तो ये
थोड़ा-सा दुर्भाग्य का सामना आपको आने वाले समय में, कारोबार की स्थिति आपने पूछी है, आपको संघर्ष की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि जब ये रेखा बृहस्पति तक जा रही है, तो ये सपोर्ट की लाइन है, लेकिन बाधाओं के बाद, और यहाँ पे काफ़ी सारी रेखाएँ एक के बाद एक क्रॉस कर रही हैं। तो संघर्ष तो आपके पास अब आगे जो है, छोटी उंगली भी मैंने कहा था, जब गैपिंग होती है तो थोड़ा सा पैसे रुपए को अपने पास रखना चाहिए। ये 50 वर्ष के बाद से आपकी स्थितियों में दिक्कत आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे। हाँ, आप थोड़ा सा समय आपका अच्छा आएगा, उसके बाद फिर से दिक्कतों का थोड़ा सामना करना पड़ेगा। वो अभी आगे देखते हैं और फिर बताते हैं। अब उसके बाद आपके हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा आपकी यहाँ से निकलकर मंगल क्षेत्र की तरफ देख रही है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति का घर में किसी एक के साथ तालमेल नहीं बैठता है। कोई एक सदस्य ऐसा होता है। हृदय क्या होता है? हृदय से जुड़ा व्यक्ति घर में मंगल की तरफ देख रहा है। मंगल क्या होते हैं? मंगल अगर ज्यादा आपका मंगल तो काफी ये पर्वत उठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक तालमेल नहीं बैठता है। घर में थोड़ा सा टेंशन का माहौल किसी एक सदस्य के साथ रहता है, पटरी नहीं खाती है। अब आपके मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा बृहस्पति से निकल के बिल्कुल सीधे की तरफ, नीचे की तरफ जा रही है। तो अब जो एज आपकी चल रही है, पूजा पाठ की तरफ आपका ध्यान, जो कि मैंने पहले इसमें कहा था कि पूजा पाठ की तरफ आपका ध्यान जाता होगा। और जब बृहस्पति की तरफ से मस्तिष्क रेखा निकलती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। उसके मन मस्तिष्क में जो भी महत्वाकांक्षाएं हों, वो सारी चीजें ये मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। और मस्तिष्क रेखा पर काफी सारी ऑफशूट बने हैं, जो कि आपके समय समय पे ये ऑफशूट बना है, ये ऑफशूट बना है, ये सारे, और आपका ये ऑफशूट बना हुआ है। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है। जब ऑफशूट बने होते हैं तो व्यक्ति खर्चा करता है अपने ऊपर, चाहे वो पढ़ाई में खर्चा करे, कारोबार में खर्चा करे, अपने ऊपर। अपने ऑफशूट यही चीजें बताती है। मन मस्तिष्क से जब ऑफशूट निकलते हैं तो व्यक्ति के खर्चे को बताते हैं। ये सारी चीजें आपने कहीं पे दुर्घटना का सामना भी किया होगा। 39 से 38 वर्ष, 38 से 40 वर्ष के बीच में, क्योंकि जब क्रॉस मन मस्तिष्क के पास बनता है, ये रेखा मस्तिष्क रेखा के पास बनता है, तो व्यक्ति को सर से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित चोट लगती है। उसके बाद आपका जीवन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्तिष्क पर कोई भार नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपके जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा भी आपकी बृहस्पति से चल रही है, और बिल्कुल दो भागों में निकल के ये यहाँ पर आ रही है। आपका 59 वर्ष का समय, मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये 49 से 50 वर्ष में आपने कोई एक काम किया होगा जो आपको घर में, ये चीज मैंने देखी थी यहाँ पर, तो जिसको आपके घर पर ये सूर्य रेखा में जा रही है और वी को काट रही है। जो भी आपने काम किया, ऑफशूट है, ये आपको फायदा दिया होगा, लेकिन बाधाओं के बाद घर में आपको उस समय कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। 59 वर्ष की आयु चल रही है। यहाँ पर आपकी जीवन रेखा दो फाड़ में बट गई है। एक फाड़ ये नीचे की तरफ गोलाई लिए हुए है, और एक फाड़ बिल्कुल सीधे जा रहा है। जब गोलाई लिए होता है कोई भी जीवन रेखा शुक्र पर्वत को घेरती है, तो व्यक्ति का ध्यान घरेलू चीजों में ज्यादा जाता है, घरेलू जीवन में ज्यादा जाता है। हालांकि आपके जीवन पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब जीवन रेखा दो भागों में जा रही है, और आप देखिए जीवन रेखा ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी रंगत कम नहीं हुई, उसकी मोटाई कम नहीं हुई। दो ऊर्जा से आप और ज्यादा ओत प्रोत हो जाएंगे अपनी ऊर्जाओं से। जीवन आपको दोहरी शक्ति दे रहा है। और उसके बाद 62 वर्ष की आयु में आपको एक ऑफशूट है, छोटा सा ऑफशूट है, कोई फायदा होगा, ये यहाँ तक ऑफशूट है। हालांकि ये देखने पर ज़्यादा बड़ा ऑफशूट लग रहा था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये ऑफशूट आपको छोटा से यहाँ से कट गया, उसके बाद फिर से यहाँ से निकला।
तो जब पूरा आपको कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे या कुछ बनाएंगे आप, तो थोड़ा सा जब ऑफशूट बीच में कट गया है तो संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है। फिर से 62 वर्ष में आपका 64 वर्ष में आप कहीं यात्रा करेंगे और ये समय आपका 67 साल तक चलेगा। लेकिन एक बात है यहाँ पे, ये 64 से 67 तक ये क्रॉस का साइन बनना है। जब इस प्रकार क्रॉस का साइन बनता है जीवन में, तो थोड़ा सा परेशानियों का, बाहरी परेशान, घरेलू परेशानियां नहीं, बाहरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये आपको थोड़ा सा परेशानियों को दिखाता है कि इसमें आपको संभल के रहना पड़ेगा। कारोबार की स्थिति के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कारोबार के लिए आपको संघर्ष वाली स्थिति है। पैसे रुपए में आपको थोड़ा सा कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, लेकिन कारोबार, जब कारोबार नहीं चलेगा, हालांकि पुत्रों का सहयोग है, पुत्रों का सहयोग है, क्योंकि यहाँ पे जब भाग्य रेखा, यहाँ पे आप देखिए कई भागों में बट गई और क्रॉस बनना है, तो थोड़ा सा आपको संभल कर अपने आगे आने वाले जीवन को चलाना पड़ेगा। और आपने ये पूछा था कि फ्यूचर कैसा रहेगा। फ्यूचर आपका अच्छा है, क्योंकि आप अपने आप में एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। कहीं से मंगल आपका अच्छा है, शुक्र आपका अच्छा है। आप ये उंगली आपका कहीं झुकने नहीं देती। अंगूठा का जो तर्क वाला पार्ट है, ये भी आपको कहीं से अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता। कहीं आप किसी के आगे आप झुक नहीं सकते। आपसे कोई बेटा बनकर रुपया मांग लेगा तो आप दे दोगे। अगर किसी ने जरा सी भी अकड़ दिखाई तो आप उसको नहीं सुन सकते हो, वो मानोगे नहीं आप बात। ये आपके साथ प्लस पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करी है। और वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।